देखिए इसको आप समझिए, ये जो है फंक्शन है हमारा, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ना। तो ये फंक्शन है और इस फंक्शन में आप जरा देखेंगे, ठीक है ना, फलन, इसको फलन बोलते हैं, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और ये कोसेक इनवर्स एक्स, राइट। छोटू इसका जो प्रांत होता है वो होता है -1 से 1। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछता है, ध्यान दीजिएगा, -1 से 1। और इसका जो कॉस का जो प्रांत होता है वो साइन वाला होता है ना, -1 से 1। tan इनवर्स एक्स का जो प्रांत है वो क्या होता है, रियल नंबर। कॉट इनवर्स एक्स का जो प्रांत है वो होता है रियल नंबर। सेक इनवर्स एक्स का जो प्रांत है वो होता है रियल नंबर, लेकिन -1 और 1 को छोड़ के, राइट, है ना। इसलिए हमने कहा कि रियल नंबर, और मैंने इसमें से घटा दिया। देखो रियल नंबर होगा लेकिन -1 और 1 को छोड़कर, है ना। यहाँ कोसेक इनवर्स एक्स रियल नंबर होगा लेकिन -1 और 1 को छोड़ के, ये सब प्रांत है। और ये जो है मुख्य मान है जिसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं, ठीक है। ये होता है छोटू -π/2 से π/2, है ना। देख लो ब्रैकेट बड़ा क्लोज इंटरवल है, एग्जाम में बच्चा को कंफ्यूज कर देता है। देखो क्लोज इंटरवल है यहाँ पे, है ना, क्लोज इंटरवल है। इस क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है कि सर हम यहाँ क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है। जैसे आप कोई व्यक्ति अगर कहता है कि आपको आरा स्टेशन से पटना स्टेशन जाना है ना, तो ये फिक्स है कि आपको आरा स्टेशन चढ़ना है और पटना स्टेशन पे उतर जाना है, ठीक है। तो भाई ये क्लोज हो गया, है ना, A to आरा और P to पटना, है ना। तो बड़ा हम ब्रैकेट लगाएंगे। अब किसी ने कहा भाई कि आरा के बाद में चढ़ना है और पटना के पहले उतर जाना है, तो यहाँ फिक्स नहीं है। आरा के बाद में तो बहुत सारे स्टेशन है ना। आरा के बाद में हाल्ट भी है, स्टेशन भी है, हमें फिक्स नहीं है। तो जब फिक्स नहीं होता है तो हम छोटा ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, यानी A to P। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको कोडवर्ड में लिख कर दे देता है A to P छोटा ब्रैकेट, तो इसका मतलब ये हुआ कि आरा के बाद चढ़ना है और पटना के पहले उतर जाना है ना। बड़ा ब्रैकेट में हो A to P क्लोज इंटरवल, तो इसका मतलब कि आरा स्टेशन पे चढ़ना है और पटना पे ही उतर जाना है, ना आगे ना पीछे। तो क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है। देखो 0 से पाई, इसका मतलब कि 0 से पाई तक, है ना। देखो यहाँ पे ओपन इंटरवल है जिसको छोटा ब्रैकेट बोलते हो, है ना। अगर ऐसे ऐसे चिन्ह है तो ये मझला ब्रैकेट हुआ, अगर ये जो है तो ये छोटा ब्रैकेट हुआ। -π/2 से कहाँ तक है जी, π/2 तक, राइट। ये जो है छोड़ो, ये आपका है 0 से पाई, ये भी छोटा ब्रैकेट है, देख लो, है ना। कॉट इनवर्स एक्स का होता है 0 से पाई, है ना, छोटा ब्रैकेट, यानी कि 0 और छोड़ के बीच में जितने एंगल है ना, जितने कोण है ना, सब कॉट इनवर्स एक्स के क्या होंगे, मुख्य मान के, है ना, अंतर्गत होंगे। यहाँ पे सुनिएगा, सेक इनवर्स एक्स 0 से भाई पाई होगा, लेकिन π/2 को क्या छोड़कर, काहे भाई, तो सेक इनवर्स जो है कह रहा है, ऐसे भी जान लो छोटू कि कॉस इनवर्स का जो वैल्यू होता है वो सेक का वैल्यू होता है। अगर कॉस का वैल्यू 0 से पाई है तो सेक का होगा 0 से पाई, लेकिन π/2 को छोड़ के। π/2 को छोड़ के क्यों, तो π/2 पर ये अनडिफाइंड होता है, ठीक है ना। π/2 पर ये क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। फिर यहाँ पे कोसेक इनवर्स एक्स रियल नंबर होगा लेकिन -1 और 1 को छोड़कर, है ना। देखिए यहाँ भी हुआ है, -π/2 से π/2 होगा क्लोज इंटरवल में, लेकिन 0 को छोड़ के। तो इस तरह से हमारा फंक्शन है। और ये भी है, ये छोटो एग्जाम में, है ना, पूछ देता है कि कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत क्या होता है ना, पूछ देता है आपसे कि कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत क्या होता है। तो हम ये याद रखेंगे। अभी क्वेश्चन एक बता रहा हूं कि किस तरह का होता है ये। देखिए कुछ हम एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है ना, इसको जरूर आप समझिएगा, है ना, क्योंकि एग्जाम की बात है भाई। एक नंबर का वैल्यू है ना, समझने वाले के लिए, पढ़ने वाले के लिए 1 नंबर इंपॉर्टेंट होता है। देखिए क्या एग्जाम्पल मैंने दिया, कॉस इनवर्स एक्स का मुख्य मान क्या होगा भाई, ऑप्शन 4 को दे दिया है, आप बताइए कौन सा होता है जी। तो कॉस इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान है छोटो, वो होता है 0 से पाई, है ना। कॉट क्या भी होता है 0 से पाई, लेकिन कॉट में क्या है, ओपन इंटरवल होता है, और इसमें जो है कॉस इनवर्स में क्या है, क्लोज इंटरवल होता है। तो ये देखो क्लोज कौन है, यही ना क्लोज है, बताइए यही ना क्लोज है, तो यही ऑप्शन होगा। ये सब तो होगा नहीं क्योंकि ओपन है, छोटा ब्रैकेट है, इसका मतलब हो गया कि आरा और पटना के बीच में। कॉस कहता है कि नहीं 0 से पाई तक, यानी 0 भी उसमें शामिल रहेगा और पाई भी शामिल।
इसमें छोटो जीरो शामिल नहीं होगा, जीरो और पाई के बीच वाला नंबर होगा, तो ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, हमारा ऑप्शन ए होगा। ये देखो कॉस इनवर्स का मान होगा, वही क्वेश्चन है। मान लो एग्जाम में ये ना पूछ के ऐसे पूछ देता है, ठीक है, तो देख लो जहां क्लोज रहेगा छोटुआ वहां दोनों पे बराबर का चिन्ह होगा। देख लो जीरो से पाई है ना, कहेंगे ऐसे जीरो से छोटा है और बराबर है कॉस इनवर्स एक्स है ना, और भी छोटा है और बराबर है किससे, पाई से, ठीक है ना। तो ये और ये देखो इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं, है ना। जब क्लोज इंटरवल होगा तो बराबर का चिन्ह होना चाहिए, तो ऑप्शन ये होगा, है ना। ये बोला है कि जीरो और पाई के बीच में, तो वही होता ही नहीं, ये भी नहीं होगा। जीरो और जीरो से होगा है ना, और पाई तक होगा, जीरो के बाद होगा और पाई तक होगा, ये भी नहीं होगा। जीरो भी उसमें होना, जीरो पे भी बराबर का चिन्ह होना चाहिए और पाई पे भी बराबर का चिन्ह होना चाहिए। डी पे छोड़ो, ये भी नहीं होगा, है ना, कारण जीरो और पाई भाई शामिल नहीं होगा, पाई से छोटा होगा, जीरो तो शामिल हो सकता है, ये भी नहीं होगा, है ना। अब देखो ये हो गया मुख्य मान की बात। एग्जाम में पूछ देता है प्रांत का भी, और जरूरी है पूछता ही है, कॉस तो ज्यादा पूछता है, और पूछे चाहे नहीं पूछे कॉस इसमें मतलब है ज्यादा है। चलिए कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत जो है ना, क्या होगा, ऑप्शन ए सुन लीजिएगा। ऑप्शन ए में छोटू दे देगा, है ना, इस तरह का देता है -1, है ना, मैं दोनों बताऊंगा, इस तरह का देगा आपको -1 to 1, है ना, ऑप्शन बी -1 to 1, ऑप्शन सी -1 to 1, ऑप्शन डी इस तरह का होता है। तो हम कॉस इनवर्स एक्स का भी प्रांत अभी जस्ट पढ़े हैं। कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत भाई क्या होता है, क्लोज इंटरवल -1 से 1, तो ऑप्शन ये होगा। एग्जाम में इसी क्वेश्चन को एक और तरीका से पूछ सकता है, जानना बहुत बढ़िया समय पढ़ाऊंगा, मैं पहले ही वादा कर दिया हूँ, ठीक है ना। तो आप जरा देख लीजिएगा, कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत एक तरीका होगा, एक और तरीका हो सकता है। कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत होगा क्वेश्चन टाइप का चिन्ह लगा दिया, है ना, और ऑप्शन ए देखिए कह रहे हैं -1 से छोटा है, -1 छोटा है और बराबर है किससे, कॉस इनवर्स एक्स से, और इससे भी छोटा है किससे, 1 से। ऑप्शन बी -1 छोटा है कॉस इनवर्स एक्स से, और है ना यहां भी छोटा है, बराबर का चिन्ह नहीं दे रहा है यहाँ पे, 1 से। ऑप्शन सी देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि -1 के बराबर होगा और छोटा होगा -1 कॉस इनवर्स से, और ये 1 के बराबर नहीं होगा, केवल छोटा होगा। ऑप्शन डी देख लीजिए छोटो, है ना, कह रहा है कि -1 से छोटा, -1 छोटा होगा कॉस इनवर्स एक्स से, लेकिन 1 पे बराबर भी होगा छोटा भी होगा, है ना। तो अब आपको सिखा दिया हूं कि जिधर क्लोज इंटरवल है वहां पे बराबर होना एकदम जरूरी है। अगर बराबर नहीं है तो समझिए कि फिर वो कॉस इनवर्स का ना प्रांत हो सकता है और ना ही परिसर हो सकता है, ना ही मुख्य मान हो सकता है। सो छोटो ये क्या होगा बताओ, -1 और 1 क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल में बराबर का चिन्ह होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन ए होगा, आपके भी ख्याल से ऑप्शन ए ही होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर रहा हूं। तो इस तरह से छोटू, है ना, ये क्वेश्चन था, इसको मैंने कंप्लीट किया, 4 क्वेश्चन में दिया हूं, है ना। तो आप जानते हो कि थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी कर लोगे तो और बेस्ट हो जाएगा, राइट, इसको और मॉडलाइज किया जाएगा। अभी मैं, है ना, स्टार्टिंग में ये सब बता रहा हूं। और चलिए और भी थ्योरी है जो जानना आपको बहुत जरूरी है, जैसे छोटू, है ना, छोटा छोटा बात भी जान लीजिए, वो जरूरी है, बट हमें नहीं छुपाना चाहिए, है ना, एक बार याद भी हो जाता है। जैसे मान लो ये सब आप जानते हो, मुझे पूरा विश्वास भी है ना, जैसे ये फंक्शन है छोटू, ये सब आपको पता है, 9th क्लास में पढ़ते आ रहे हो, है ना, ये जरूरी पड़ेगा, इसको ये बहुत जरूरी पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये 0 डिग्री है, तो 0 को हम लोग तो ठीक है 0 बोलते हैं, है ना। यहाँ चलिए आइए देखिए इसको, अगला यहाँ 30 डिग्री है छोटू, 30 को हम लोग रेडियन में क्या बोलते हैं, π/6, पता है ना कैसे भाई, पाई का वैल्यू 180 होता है, 180 में 6 से भाग दोगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, इसको π/6 रेडियन बोलते हैं, है ना। 30 डिग्री बोलो चाहे π/6 रेडियन बोलो,
अब एक छोटू है 45 डिग्री, इसको हम लोग π/4 रेडियन बोलते हैं। एक है कितना 60 डिग्री, इसको हम लोग π/3 रेडियन बोलते हैं। और एक है 90 डिग्री, 90 डिग्री को π/2 रेडियन बोलते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, आपसे साइन का वैल्यू और फिर आपका छोड़ो किसका कॉस का वैल्यू है ना, tan का वैल्यू, ये सब नहीं लिखवाना चाहिए था मुझे, लेकिन क्योंकि बहुत छोटी छोटी बात है फिर भी मैं हिंट कर देता हूँ क्योंकि ये बेस है ना। हो सकता है कुछ बच्चा को नहीं याद है, एक से तो VIP बच्चा है भाई इस जमाने में। चलो साइन कॉस tan कॉट है ना, छोटू सेक, और हम किसकी बात कर रहे हैं जी, कोसेक का, राइट। चलिए साइन 0 का मान कितना होता है जी 0, सबको पता है। 30 डिग्री यानी π/6 का वैल्यू कितना होता है जी 1/2। 45 का मान कितना होता है जी 1/√2। 60 का मान कितना होता है जी √3/2। और 90 का वैल्यू भाई कितना होता है जी, तो हमारा 1, यही ना। पलटी मार दो छोटुआ, पलटी मारो तो ये इधर आ जाएगा है ना। 90 वाला मान 0 पे आ जाता है कॉस में, कितना होगा 1, ये √3/2। बच्चा कभी कभी कंफ्यूज कर जाता है कि सर साइन 30 का मान तो आपने कहा कि 1/2 होता है, तो सर कॉस का, तो याद रखिए साइन 30 का मान और कॉस 60 का मान सेम होता है नहीं। 45 का साइन 45 और कॉस 45 का भी मान सेम होता है। कैसे, जरूर पलटते आओगे तो ये मिलेगा, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा 1/2, यानी कि साइन 60 का मान और कॉस 60 का मान है ना, इसका √3 होगा /2 होगा, तो इसका 1/2 होगा। ये छोटू यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 0। tan 0 का मान छोटू अपरिभाषित होता है ना। अपरिभाषित का मतलब छोटू 1/0 नहीं, नीचे अगर 0 आ जाए डिनोमिनेटर में, अंश और हर में अगर 0 आ जाए तो अपरिभाषित होता है ना। तो अपरिभाषित मैं लिख रहा हूँ, आप समझदार बच्चे हैं, ठीक है। छोटा छोटा बात हम सब बताते चलेंगे, थोड़ा भी नहीं छोड़ने वाले हैं, घबराइए मत, है ना। मैं हूं ना। देखिए tan ये 30 डिग्री का मान होता है छोटू 1/√3, और tan 45 का मान होता है 1, और tan 60 का वैल्यू होता है √3 है ना। और tan 90 का मान जो छोटू होता है वो होता है आपका 0 राइट। अब ध्यान दीजिए, साइन का उल्टा छोटू होता है कॉसेक, कॉस के उल्टा होता है सेक, और tan का उल्टा होता है कॉट। तो इस पे ध्यान दिया जाए। छोटू उल्टा का मतलब क्या, देखिए अगर मान लो 1/2 है तो कोई कहेगा इसका उल्टा क्या होगा, तो पलट देंगे, इसका उल्टा क्या होगा हम ऐसे ही लिखते हैं। चलो तो उल्टा क्या हो जाएगा 2/1, क्या होगा 2/1। अगर हम याद रखिएगा, अगर मान लो हम कहते हैं कि भाई 1/0 अपरिभाषित होता है, आप मानते हो कि क्या होता है अपरिभाषित, तो भैया ये बता दो हमें कि 1/अपरिभाषित क्या होता है। तो कुछ नहीं, ये यहाँ आ जाएगा तो ये वहां चल जाएगा, क्या हो जाएगा 0 नहीं। तो इस तरह से हम बता सकते हैं, है ना छोटू। ध्यान दीजिएगा, tan का उल्टा, तो देखो ना अपरिभाषित है तो अपरिभाषित का उल्टा होता है 0। देख लो, पलटोगे ना भाई, अपरिभाषित बाटा 1 तो पलटोगे तो 1/अपरिभाषित नहीं, 1/अपरिभाषित का मतलब क्या हुआ 0 है ना। 1/√3 है तो पलटी कर दो उल्टा, और √3/1 तो नीचे 1 कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए हम नीचे लिखते नहीं है। आप समझिए, कुछ अपना भी लेवल होता है भाई। 1/1 क्या होगा 1, और √3/1 है छोटुआ, इसको कहोगे 1/√3 नहीं, पलटी मार दोगे 1/√3। देखो ना 0 है तो 0/1 भी कह सकते हैं, तो पलटी मारेगा तो 1/0 हो जाएगा नहीं। 1/0 को छोटू हम क्या बोलते हैं अपरिभाषित। चलो सेक में देखो तो कॉस, यहाँ 1 है तो चाहोगे तो 1/1 कह सकते हो भाई, तो पलटी मारो तो 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पलटी मारो क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है राइट। तो 2 कितना होगा √3, ये कितना होगा छोटू √2/1 √2, इसको हम 2/1 को 2 बोलते हैं। इसको 1/0 को हम लोग क्या बोलते हैं अपरिभाषित बोलते हैं छोटुआ। ये 0 है तो 0/1 तो 1/0 हो जाएगा ना, ये 1/0 हो जाएगा, तो अपरिभाषित बोल देंगे, ठीक है। कॉसेक देखिए तो साइन वाला 1/0 अपरिभाषित, इसको 1/2 को हम लोग 2/1 कहते हैं, इसको √2 बोलते हैं, इसको 2 नहीं √3 बोलते हैं, और ये छोटू कितना हो गया 1। तो
तो इस तरह से मेरा ये क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो साइड में हम बताते हैं ना, इसका कोई जोड़ा नहीं है ना, सब फंडामेंटल है, ये आपका जानना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से ये चीज आपको जानना चाहिए, बहुत छोटा छोटी बात है। एक चीज और थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी, ठीक है। tan जो है 0 का मान 0 होता है, ये मिस्टेक हो गया था, है ना, ये 0 होता है। और ये जो है छोटू, ये 90 पर क्या होता है, अपरिभाषित होता है, ये, है ना। इसका भी वैल्यू हम लोग को पता है, हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो नो डाउट, इनफ, आप ज़्यादा मत सोचें। तो tan 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, और tan 90 का मान जो है वो क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो इस तरह से हम इसको नोट कर सकते हैं, एक सेकेंड, ठीक है ना। तो फिर ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, नहीं, ये आपका छोटू हो जाएगा, कॉट वाला भी है ना, तब ये tan बदलेगा तो कॉट भी बदल जाएगा। तो आप स्वाभाविक है कि इसको आप अपरिभाषित कहेंगे, और ये आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप 0 बोलेंगे, यही ना। तो इस तरह से बाकी, है ना, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है ना। सेक जो है यहाँ पे सेक है, देखो तो 0/1 है, तो यह परिभाषित हुआ इस तरह से वैल्यू, ये तो सबको पता है ही। तो इस तरह से ये था हमारा छोटा छोटा बात था, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। अब जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिस पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, छोटे देखिए, है ना। सबको मैं स्टार दे रहा हूँ, है ना, मैं उतना ही थ्योरी दूंगा जितना आपको ये, क्योंकि अभी जो क्लास है हम लोग सिर्फ, है ना, ये रिवीजन कोर्स कर रहे हैं, तो ऐसा वैसा ही मतलब आपको थ्योरी देंगे जो एग्जाम में बार बार पूछता है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। बस हम आधा से पौन घंटा की वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरा इन्वर्स का जितना ही मटेरियल है कंप्लीट करा दोगे, ठीक है। तो वन में देखिएगा, आपको पता है कि साइन इनवर्स, है ना छोटो, यहाँ पे 1 2 करके हम लोग बनाएंगे। साइन इनवर्स अगर -x का वैल्यू पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए, आप पढ़ चुके हो, जानते हो, है ना, माइनस साइन इनवर्स x। दूसरा, अगर cos इनवर्स -x बराबर कहा जाए तो आप कह सकते हो कि पाई माइनस क्या, cos इनवर्स x, राइट। तीसरा, अगर tan इनवर्स -x बार कहा जाए तो ये होगा माइनस tan इनवर्स x, ठीक है। और चौथा छोटू, अगर कह दिया जाए कि ये cot इनवर्स -x बराबर पाई माइनस cot इनवर्स x। और एक और है छोटू, वो है सेक इनवर्स -x बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स x, ठीक है। और छठा होगा छोटू, ये आपका देख लीजिएगा, कॉसेक इनवर्स -x बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स x, है ना। तो देखिए समझिए, इसमें जो VBI है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉस इनवर्स -x वाला, उसमें बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, ठीक है। इसमें भी 6 में सबसे अगर इंपॉर्टेंट है तो वो है कौन, कॉस, और एक आप दो और एक, ये तो नंबर 1 पे हो गया, एक और ये याद कर लीजिएगा, एक ये, है ना। ऐसे तो सबको याद होना चाहिए, लेकिन ये तीनों जो है ना, सबसे VBI है कॉस वाला, और उसके बाद कॉट वाला अथवा सेक वाला, बाकी पर क्वेश्चन नहीं पूछता एग्जाम में, ठीक है। तो अब ध्यान रखेंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है छोटू, है ना। आप हमारे बच्चे हैं तो इसको थोड़ा सा बढ़िया समझिएगा। चलिए ये आप रोक कर वीडियो उतार लेंगे, इस पर क्वेश्चन हो जाए तो अच्छा रहेगा, नहीं। चलिए, अगर मान लो आपसे किसी ने कहा कि भाई cos इनवर्स -1/2 का वैल्यू क्या होगा, नहीं, तो आप इक्वल टू व्हाट, हम सीधे कहेंगे, हम जानते हैं कि cos इनवर्स -x बराबर छोटू होता है पाई माइनस क्या, cos इनवर्स x। इसलिए छोटू cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू, बोलो, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, यही ना। पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 के मतलब छोटू cos में किसका मान 1/2 होता है, तो हम बताए हैं ना, है ना, कि sin 60, है ना। और आप cos देखिए, तो हम कह सकते हैं कि ये cos 60 का मान, तो आप कह सकते हो cos 60 को हम लोग पाई बटे क्या बोलते हैं, 3 बोलते हैं, नहीं। तो अब देखिए, तो ये और ये हमारा वैल्यू हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम इसको घटा देंगे, नहीं तो घटाएंगे छोटू तो कितना हो जाएगा बताओ,
पाई माइनस पाई बटा कितना 3, जोड़ घटाव करेंगे तो 3 पाई में से घटाओगे तो 2 पाई बाई क्या होगा 3, आंसर होगा। तो इस तरह से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, यही ना। ठीक है ना, ये हमारा वैल्यू हो गया है ना छोटू। और फिर स्टार दे करके और थ्योरी जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अगर इनवर्स ट्रिगो आप नहीं जानते हो या ट्रिगो नहीं जानते हो तो समझ लो कि तुम्हारे लिए कैलकुलस जो है ये बहुत हार्ड हो जाएगा, है ना। जो आप 12th क्लास में 44 मार्क्स का कैलकुलस पढ़ते हो वो आपके लिए टफ हो जाएगा, है ना, बस के बाहर की बात हो जाएगी। इसलिए हमारा फंडामेंटल टॉपिक जो है खास करके वो हम आपको शुरू किया हूँ, और मात्र एक वीडियो में पूरा मैराथन थ्योरी दूंगा इनवर्स ट्रिगो का। अब देखिए मैं बात कर रहा था, जैसे अभी एक और है, जैसे आप समझिएगा 2 tan इनवर्स x, है ना। 2 tan इनवर्स x का वैल्यू 3 को होता है छोटा। एक साइन के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में क्या होगा भाई, तो 2x बटा में 1 प्लस x स्क्वायर। एक भाई होता है cos के फॉर्म में 1 माइनस x स्क्वायर बटा में 1 प्लस x स्क्वायर। एक होता है tan के फॉर्म में, वो क्या होता है भाई, तो tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस x स्क्वायर। देख रहे हैं ना, 2 tan इनवर्स x का कितना फॉर्मूला 1 2 3, है ना। तो कभी किसी ने कहा दिया कि 2 tan इनवर्स x का tan के फॉर्म में क्या होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर जी 2x बटा में 1 माइनस x स्क्वायर। cos के फॉर्म में भैया क्या होता है, तो 1 माइनस x स्क्वायर बटा में 1 प्लस x स्क्वायर। साइन के फॉर्म में क्या होता है जी, तो 2x बटा में 1 प्लस x स्क्वायर। ऐसे हम, है ना, तो इसको हम ये कह सकते हैं कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट, चलिए पुनः स्टार्ट दे करके हमने, अब देखिए और भी फॉर्मूला है, जैसे फर्स्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए छोटुआ कि tan इनवर्स दोनों के ऊपर वाला को जोड़ दो और नीचे 1 में से x और y को मल्टीप्लाई कर दो, ये फॉर्मूला हो गया। tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस x इंटू वाई। दूसरा छोड़ो कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y बटा में 1 प्लस x इंटू वाई, है ना। तीसरा छोड़ो, है ना, दो हो गया tan इनवर्स x प्लस y वाला, और tan इनवर्स, इससे बहुत क्वेश्चन आता है, ये तो एकदम बीबीआई छोड़ो, है ना। पहला इसमें और देख लो, साइन का भी है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, बोलो, x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y को बाहर के बाद 1 माइनस x स्क्वायर। छोटू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y अगर हो तो हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x इंटू, एक बार y को रूट में रखो, फिर y को बाहर रखो, एक बार x को रूट में रखो, ठीक है। इसी का माइनस फॉर्म भी होता है, साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स, बोलो, x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। छोटू यहाँ प्लस था तो प्लस था, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा, माइनस वाई इंटू 1 माइनस क्या छोटू x स्क्वायर। चौथा छोटू पांचवा होगा, पांचवा देखो तो हमारा बात तो करते हैं cos इनवर्स x का, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स x इंटू वाई, x इंटू वाई है ना छोटू। प्लस से छोटू तो यहाँ बीच में माइनस करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए कॉस में क्या है, ठीक है ना, कि एक्स और वाई को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बीच में प्लस था तो यहाँ घटाएंगे, और एक्स और वाई को दोनों को रूट में हम रखते हैं, हमने रख दिया। छठा भी देख लीजिए, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई
छोटू यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या करोगे प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस क्या है वाई स्क्वायर। यह हमारा हो गया 6 नहीं tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई है ना। यहाँ देखो tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा में 1 प्लस एक्स वाई है ना। कुछ नहीं करना है जी है ना। एक्स में से वाई को यहाँ जैसे है वैसे घटा दो है ना। और जब ऊपर प्लस रहेगा तो नीचे माइनस कर देना है, ऊपर माइनस रहेगा तो नीचे प्लस कर देना है। यहाँ पे छोटू सेम रहेगा, अगर प्लस है तो बीच में प्लस, अगर माइनस है तो बीच में माइनस। कॉस में क्या करेंगे भाई, अगर यहाँ प्लस है तो बीच में माइनस और बीच में माइनस है तो बीच में वहाँ प्लस। तो इस तरह से कॉट का में वैल्यू है ना। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी यहाँ सब इसको सब खास करके सब आप देख लीजिएगा है ना। ये बहुत आसान है और इसको याद करना है एकदम जरूरी है। तो एक क्वेश्चन दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए कुछ भी क्वेश्चन अगर किसी ने पूछ दिया आपसे है ना कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 3/4 का मान क्या होगा, तो क्या करेंगे बताइए व्हाट। तो आप छोटू जानते हो कि साइन इनवर्स बोलिए साइन इनवर्स का वैल्यू मान लो 1/2 है और यहाँ पे छोटू है ना। तो आप फॉर्मूला तो पता है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का वैल्यू होता है क्या साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। छोटू इसलिए आप कहिए इसको कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 3/4 बराबर बोलो साइन इनवर्स क्या होगा जी एक्स। एक्स के मतलब क्या 1/2 रूट अंडर 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई माने क्या 3/4 इंटू रूट अंडर 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। सही है बोलो साइन इनवर्स 1/2 बताओ तो छोटू रूट अंडर 1 माइनस 3 का 9 और 4 का 16 प्लस 3/4 इंटू बोलो 1 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 4 है ना छोटू। साइन इनवर्स बताइएगा क्या हो सकता है बताइए। तो यहाँ पे 1/2 तो ठीक है इंटू 16 यहाँ एलसीएम लोगे ना छोटू 16 में से 9 घटाओगे तो आपका आ जाएगा कितना 7 यानी रूट 7 और 16 का वर्गमूल छोटू कितना होता है 4। बोलिए यहाँ पे कितना होगा प्लस 3/4 इंटू छोटू यहाँ पे लाओ 4 में से 1 घटाओगे तो 3 तो रूट में है तो रूट 3 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 नहीं। साइन इनवर्स 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 एलसीएम लो तो 8 होगा ये रूट 7 और 3 रूट 3 नहीं हमारा आंसर आ गया है ना। तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ठीक है ना। ये क्वेश्चन है इस तरह का अगर पूछता है एग्जाम में तो आप आराम से सॉल्व कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। और 2-3 वो इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसको जानना बहुत जरूरी है, एग्जाम में बड़ी पूछता है बार बार। देखिए तो जैसे पहला कोई कहेगा छोटू कि साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू भाई क्या होता है तो π/2 होता है। याद कीजिएगा कोई कह दिया कि tan इनवर्स एक्स क्या tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होता है तो इसका भी क्या होता है π/2। तीसरा भाई क्या सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होता है भाई तो π/2 होता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है छोटुआ, मैं जितना कहूँ उतना कम है, इसको एकदम याद करना चाहिए है ना। एक क्वेश्चन दे देता हूँ एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा था है ना। ये देखिए क्वेश्चन पूछा था कि tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए का मान क्या होगा, मान क्या होगा व्हाट। ऑप्शन में ए π/4 ऑप्शन में बी π/2 ऑप्शन में सी π/3 ऑप्शन में डी नॉन ऑफ दिस
राइट। छोटू यहाँ देखो, यहाँ और यहाँ दोनों एंगल बराबर है ना, तो यहाँ भी और यहाँ भी एंगल बराबर है, होना चाहिए। अगर यहाँ और यहाँ बराबर है ए में तो समझो है ना, देखो तो बराबर है बॉक्स में, तो इसका वैल्यू क्या होगा π/2 है ना। तो हमारा आंसर हो गया π/2। ये क्वेश्चन है ना, तो हम आराम से बना सकते हैं। ठीक है, एक और थ्योरी है बस लास्ट, वो हम आपको अभी बता देते हैं। और इतना में आराम से पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया। इतना में आराम से, एक क्वेश्चन छूटने वाला एग्जाम में नहीं है, जान लीजिए। ठीक है ना, देखिए तो हम बता देते हैं जाते जाते। 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला होता है sin इनवर्स 2x √(1 - x²) है ना, या cos के भी फॉर्म में हो जाएगा 2x √(1 - x²). ठीक है ना, तो 2 sin इनवर्स x का दो फॉर्मूला होता है, ये दोनों आप याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, और हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इतना में हम आराम से चाहेंगे तो क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है ना।